सबका आभारी हूं और राष्ट्रीय जनता दल परिवार आभारी है। आप सब जिंदा पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकारिता का सीट कर रहे हैं। आप निडर भी हैं, जागरूक भी हैं और इस संकट के घड़ी में जो आप आज सीतामढ़ी गोलियों के दहाड़ से बिलख रहा है, चीख पुकारे दे रही है, सैकड़ों घरों में बहनों के मांग के सिंदूर धुले जा रहे हैं, मां के गोद सूने हो रहे हैं। इस घार के घड़ी में आप सब जनता के साथ खड़े हैं, सीतामढ़ी के लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अभी पूरा राष्ट्रीय जनता दल का टीम, हमारे अध्यक्ष जी सुनील कुशवाहा जी, हमारे पूर्व विधान पार्षद भाई राजकिशोर कुशवाहा जी, जलालुद्दीन खान साहब, सुरेंद्र यादव जी, राजीव भंडारी जी और बहुत सारे चोरौत और पुपड़ी के हमारे साथी लोग, अभी हम श्रवण यादव के परिजन से मिलके आ रहे हैं, जहां दिन के 11 पौने 11 बजे बीच बाजार में दहशत पैदा करके उनकी हत्या कर दी गई। आपको जान करके आश्चर्य और दुख दोनों होगा कि मैंने पूरे बाजार के लोगों से, हम लोगों ने पूछा, उनका कोई दुश्मन नहीं था, मददगार व्यक्ति थे, साफ सुथरे छवि के व्यक्ति थे और वहां से 3-4 किलोमीटर चोरौत से दूर मधुबनी के इलाके में उनका घर था और सीएसपी सेंटर चलाते थे, लोगों की मदद करते थे। 2 अबोध बच्चे हैं उनके, एक 8-10 साल के और 1 साल 2 साल के बच्चे थे। अगर उनके घर पर जाते तो आपके रोकड़े खड़े हो जाते। हम लोग घटनास्थल भी गए और आराम से, जो सीसी कैमरा में देखा जा रहा है कि अपराधी आराम से एक मोटरसाइकिल पर 3 चढ़ाए और बीच बाजार में उतर करके लगभग आधा दर्जन गोली उनके बदन में डालता है और वहां से निकल जाता है। और दुख तो तब होता है कि ऐसे अपराधी और हत्या करने वाले किलर, हिस्ट्री सीटर, सफेद पोश लोगों के साथ कभी कभी घूमते नजर आते हैं, तो इससे बड़ा तकलीफ इस जनतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता है। ये जनतंत्र है, यहां जनता का शासन है। कोई तालिबान में हथियार के बल पर शासन अख्तियार किया गया है, ऐसा नहीं है, तालिबानी शासन नहीं है। लेकिन बिहार, कभी जंगल राज की संज्ञा देने वाला नीतीश कुमार जी के लोगों की 2 दिन पहले ब्रह्मर्षि समाज के नेता गणेश सिंह की हत्या और उनके परिवार के छिग्घार को सुन के हम लोग, गोलियां चली है, बलात्कार की तो कल्पना मत करिए कितनी हो गए। बहुत तो प्रशासन से भरोसा उठ गया, लोग थाना जाने को तैयार नहीं है कि वहां कुछ नहीं मिलेगा। सरकार से भरोसा उठ गए लोगों के। शासन प्रशासन शराब बेच करके, तस्करी करके पैसे कमाने में थाना लगी है, प्रशासन लगे हैं। यहां के जिला पदाधिकारी सुसुप्तावस्था में, सभी विषयों के प्रधान होता है जिला पदाधिकारी। मेरे समझ से उनकी जानकारी अधूरी है और उनके निष्ठा लोगों के प्रति नहीं है, व्यक्ति और पार्टी के प्रति है। लोकसभा चुनाव में उनको लाया गया किसी पार्टी विशेष को मदद करने के लिए और विधानसभा में भी इनका यही रुख रहेगा। जिला के पुलिस पदाधिकारी और थाने वाले क्या कर रहे हैं, ये आप सबसे छिपा नहीं। हम आपसे बताना चाह रहे हैं, सीतामढ़ी में व्यापारी से लेवी लिया जाना शुरू हो गया। कानाकानी बात आ रही है कि दहशत इसलिए पैदा किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है कि भय में आकर के व्यापारी, कारोबारी, ठेकेदार लेवी दे और लेवी आरंभ हो गए।
अपराधी पकड़े भी जाते हैं और उन्हें रसूखदार लोग छुड़वा भी लेते हैं। ऐसी भी बात आ रही। ये लोकतंत्र नहीं है क्या? नीतीश जी सुशासन की बात करते थे, अपराध पर जीरो टॉलरेंस करते थे। ये 64 जो हत्याएं अभी हुई है, इनके परिजन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उन्हें न्याय आपके राज्य में नहीं मिलेगा? अपराधी पकड़े जा रहे हैं, छूट भी रहे। हम व्यापारी भाइयों से सबसे पहले कहना चाहते हैं कि हमने तो चुनाव के क्रम में कहा था, सावधान और सतर्क हो जाइए। मुझे आभास है कि मौका अगर एनडीए वालों को मिल गया तो ऐसी व्यवस्था यहां होगी कि आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज वही हालात हो गया है कि एक आंसू पोंछिए फिर दूसरी हत्या हो रही है और कोई आंसू पोंछने के लिए नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, कमिटेड है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल के सिद्धांत पर चलने वाली ये पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम जनता के साथ खड़े हैं। भले ही अगला निशाना हम लोग क्यों न हो, लेकिन हम लोग जनता को छोड़ नहीं सकते, हम उनके साथ खड़े हैं। तीसरी बात, इन अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? कौन है इनके पीछे? किनके साथ इनका उठना बैठना है? कौन इनके यहां आते जाते हैं? किनकी ताकत से इनका मनोबल इतना ऊंचा है? इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल मांग करता है, हम मांग करते हैं, हम सब लोग मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जजों के टीम के नेतृत्व में अगर सरकार के पास इकबाल है, जनता के प्रति कमिटमेंट है, तो जिला पदाधिकारी यहां से लिखे सरकार को कि सिटिंग जजों के देख रेख में इन 64 हत्याओं का निष्पक्ष जांच हो, असमय रहते इसका न्याय मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके इन अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये हम मांग करते हैं और जिला पदाधिकारी से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, अगर आप अपने को बेदाग मानते हैं, किसी के प्रति निष्ठा नहीं मानते हैं, संविधान और जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति अगर आपकी निष्ठा है, तो सरकार को लिखें कि हाँ अपराध बेलगाम है और इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जजों के देखरेख में 64 हत्याओं की जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तब हम समझेंगे कि आपकी भी निष्ठा लोगों से है, संविधान से है और जनता के गाढ़ी कमाई से जो वेतन, गाड़ी आपके ऐशो आराम है, वो आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो हम समझेंगे कि आप भी व्यक्ति और व्यवस्था के पोषक हैं और इस अपराध को देखने के बाद आप भी इस अपराध को बढ़ावा देने में अपनी सहभागिता इसलिए रखते हैं कि आपने इस पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। लोगों से अपील करते हैं कि आपको सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और इसके बाद न्याय चाहिए। कौन देगा? नीतीश जी तो नहीं देंगे, बीजेपी वाले नहीं देंगे, जो मरता है उसके घर भी नहीं जाते, आंसू भी पोंछने नहीं जाते हैं। आप एक बार सरकार बनाओ, भरोसा करो। अरे हमने इतने विकास किए, 100% ईमानदारी से आपकी सेवा की, लेकिन आपने न्याय दिलाने लायक भरोसा नहीं किया, भरोसा किया छोड़ दिया। अगर अर्जुन राय जीत के पार्लियामेंट में गया होता तो मैं अपराधी को सबक सिखा देता, उसकी छठी की दूध याद दिला देता, एक अपराधी को घुसने नहीं देता, जनता के ताकत से उनके घर की घेराबंदी करके उनको गांव और इलाके से निकासी करा देते और ऐसा प्रबंधन करते कानून के अंदर कि अपराधी या तो जेल में बंद होता या बिहार छोड़ के या इलाका छोड़ के भाग जाता। जनप्रतिनिधि के पास वो ताकत, लेकिन कापर करे सिंगार पिया मोरा नर है, रक्षक ही भक्षक बना है। आप जाइए गहराई में, सरकार बनाओ, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सुरक्षा और न्याय पाओ, नौजवान नौकरी और रोजगार पाओ। ये हमारा सीतामढ़ी में नारा है। हम ऐसी कानून चाहते हैं कि अगर कोई किसी को गोली से मार देता है तो ऐसी कानून बननी चाहिए। हम निवेदन करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, इस साल भर के अंदर हर हत्या, बलात्कार,
के लिए ऐसे कानून का प्रावधान स्टेट में किया जाए और जरूरत पड़े तो भारत सरकार से परमिशन लिया जाए संसद से, और 1 साल के अंदर उन्हें शख्स के साथ अपराध साबित करके अगर कोई गोली से मारता है तो सार्वजनिक जगह पर कानून के तहत उन्हें गोली से मार करके उनको न्याय जनता को देना चाहिए, तब जाकर के अन्याय खत्म होगा और इस तरह की हत्या और लूट समाप्त होगा। कौन है रधाउर का मुखिया भाई? हम देख रहे थे कि रधाउर के मुखिया बहुत क्रांतिकारी मुखिया हैं। हो सकता है हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई होगी। मुझे पहले से मालूम था कि इनका चरित्र क्या है। थाने पुलिस में बड़ा ही इनका रोब रुतबा रहा है और बड़े रसूखदारों के साथ इनका उठना बैठना रहा है। और जो मैंने डीएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, भौचक रह गए कि साजिश करता है। आखिर साजिश करता है तो पुलिस बताए कौन संरक्षक है इनके, किनके यहां इनका उठना बैठना है, कौन इनके लिए पैरवी छुड़ाने के लिए करते हैं या इनको निर्दोष बनाने के लिए कौन पुलिस प्रशासन को करता है और किस पार्टी का आदमी है, कौन नेता है ये या कौन पदाधिकारी है जो इनकी रक्षा करता है। और ये प्रशासन को अस्त व्यस्त करने के लिए जो सुनने में आया है, गोली चलाते हैं, निर्दोष को मरवाते हैं, ऐसा हमने सुना है। ऐसे लोगों का शिनाख्त करिए, इनके संरक्षक के बारे में बोलिए, खिलाफ में लिखिए, इनके बारे में रिपोर्ट करिए। नहीं तो 1 महीने बाद हमारी सरकार होने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और इस सारे केसों का हम उद्भेदन करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जो भी राक्षसों की रक्षा करने वाले हैं उनके हाथ तक भी कानून पहुंचेगी और बिहार में कानून और न्याय का शासन होगा। ये हम आपके माध्यम से सीतामढ़ी के लोगों से कहना चाहते हैं। हम सब सीता जी के संतान हैं, हम सहिष्णु हैं, हम शांति चाहते हैं, हम संयम और भाईचारगी में भी विश्वास और भरोसा करते हैं। माता सीता ने अपने चरित्र को स्थापित करने के लिए धरती माता का आह्वान करके एक सशक्त और भारत की नारी का परिचय देने का काम किया। हम सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय जनता दल जनता के प्रति कमिटमेंट का उदाहरण पेश होगा। सीतामढ़ी से बिहार में तो है, और एक एक जनता के साथ जो भी कोई जुल्म अत्याचार करता है उनको बख्शने का काम नहीं करेंगे। 10 दिन बाद आचार संहिता लगेगा, सरकार ध्वस्त। और सीतामढ़ी के लोगों से अपील है कि एक बार भरोसा करिए, और जब आपकी भरोसा होती है तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम आपके भरोसा को तोड़ने वाले नहीं, अब तक नहीं तोड़ा है। आप भले ही हमें स्वीकार न किए हो, लेकिन हम आपको कभी तिरस्कार नहीं होने देंगे। आगे ये रधाउर के मुखिया कौन है, इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। नजर है हमारे पार्टी की, कौन है इनके पीछे, क्या करवाना चाह रहे जिला में, क्या करवाना चाह रहे बिहार में, इसको हटाइए। ये सबको मालूम है और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि बेनकाब करिए ऐसे लोगों को कि ये लोग जनता के रक्षक हैं या भक्षक हैं। आपके वोट से आपकी रक्षा नहीं, आपके ही मां बहन के मांग के सिंदूर पोछे जा रहे हैं, गोद सूने किए जा रहे हैं। हम जिला प्रशासन से चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि पुट्टू खान की हत्या हुई थी मैसौल में, डेंस पॉपुलेटेड इलाके में, थाना पुलिस चौकी थाना के बगल में, क्या हुआ आज तक, क्या कार्रवाई हुई? आप लोग को तो बताइएगा, सीतामढ़ी के लोग को तो बताइएगा कि आपने क्या कार्रवाई की। क्या किसी रसूखदार के भेंट चढ़ गए उनकी हत्या? किसी बड़ी ताकत जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली ताकत के सामने प्रशासन, पुलिस प्रशासन
नतमस्तक हो गए क्या? जनता को बताना चाहिए। 1 महीने की बात है, हम आप प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करते हैं, आप यूपीएससी पास करके आईएएस आईपीएस बने हैं, आपकी जिम्मेवारी सरकार और जनता दोनों है। आज सरकार है, कल बदल जाएंगे, आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता है। न्याय करिए, नहीं तो सरकार बनेगी